हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑल इन एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट अगस्त 2023 में होने वाले एग्जाम में हिंदी को सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। यदि अपन चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ हम देखेंगे पहला प्रश्न है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और यहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। यानी कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है, क्योंकि समृद्ध भाषा परिवेश उसे कहते हैं जिस परिवेश में देखना, बोलना और प्रयोग करना शामिल है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या है, 100 अभिव्यक्त जानते हैं। यानी कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे अपने बारे में, स्वयं के बारे में बोलना जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए अर्थ का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का मतलब है उसके जब आकलन करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसका अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं। तो अर्थ का निर्माण करना प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने में ये देखना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुन करके शब्दशः दोहराना, मतलब जो सुने वो सेम बोल देना, दोहरा देना, ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति तब होगी जब किसी टॉपिक पर बच्चे अपने मन से 2, 4, 5 वाक्य बना सके, उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति बोलेंगे। जब कोई टॉपिक दिया जाए और बच्चे उस पर बोले, अपने मन से कुछ बोल पाए, तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषाई क्षमता का विकास करने के लिए भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यानी कि भाषा का प्रयोग को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर पाना, भाषा का सही जगह पर सही प्रयोग करना, भाषाओं पर अधिकार होना, यह प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। कोई भी आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो पहले आपको उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के बाद आपको उसके बारे में उसकी परिभाषा देनी होगी। जैसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो पहले आपको संज्ञा के कुछ उदाहरण देने होंगे, उसके बाद संज्ञा की परिभाषा देनी होगी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो उनकी वार्तनिक शुद्धता को सराहना। वो बच्चे की जो वार्तनिक शुद्धता को सराहेंगे तो उनके लेखन के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, मौन पाठन के विषय में धारणा है कि मौन पाठन जो है वो एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, यानी कि पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ने का अभ्यास होता है। वाचन के समय पुस्तक से आंखों की दूरी होनी चाहिए, यानी कि किसी किताब को पढ़ते समय आंखों और बुक के बीच की दूरी होनी चाहिए 12 इंच। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, कविता शिक्षण में पाठ में मौन वचन वर्जित है, क्योंकि कविता में रस होता है, यानी कि इसमें रसानुभूति की व्यवधान होती है, इसलिए कविता में मौन पाठन वर्जित है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है मौन वचन। तो अर्थ ग्रहण का कौशल के विकास के लिए किसी चीज़ का अर्थ ग्रहण करना है तो उसमें उस अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वचन अधिक उपयोगी है। प्रश्न संख्या 12 का देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का मुख्य उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य है साहित्य विधाओं से परिचित, मतलब साहित्य से आप परिचित होना और व्याकरण नियमों को सीखना, ये उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, भाषा स्वयं में है। तो भाषा स्वयं में क्या है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, मतलब नियमों से बंधा हुआ है भाषा। और प्रश्न संख्या
14 का देखेंगे कि हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? भाषा परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील नहीं होती।